हाय, बेटा खाना बनाएगा। रसोई में हेमवती सब्जी काट रही है और 7-8 साल का मन्नू बड़े ध्यान से उन्हें खाना बनाते हुए देखकर खुश हो रहा है। मम्मी मैं भी खाना बनाऊं आपकी जैसे? हट पगले, कुछ भी बोलता है। भला लड़के भी खाना बनाते हैं क्या? तू खेलने जा, ये चाकू छुरी तेरा काम नहीं है। नहीं मम्मी मुझे करने दो ना, मैं भी खाना बना सकता हूँ। आज मैंने सपना देखा कि मैं बड़े बड़े लोगों को खाना खिला रहा था और सब वाह वाह कर रहे थे। मन्नू, आज तूने कह दिया, दोबारा ऐसा मत कहना। तेरे पापा को पता चला ना तो तुझे बहुत डांटेंगे। फिर हेमवती उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहती है, पगला कुछ भी कहता है। भला लड़के कहीं खाना बनाते हैं क्या? ये गोल गोल रोटियां बनाना तो लड़कियों का काम है। मन्नू चुपके से थोड़ा सा आटा लेता है और गोल रोटी बनाकर मुस्कुराता है। ये मैंने गोल रोटी बना दी। हेमवती का ध्यान नहीं था, लेकिन मन्नू के पिता मुरारी लाल उसे रोटी बनाते देख लेते हैं और उस पर गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये हेमवती? तुम ऐसे लड़कियों वाले काम क्यों करा रही हो? लड़का है ये, खेल कूद में मन लगाओ, पढ़ाई लिखाई कराओ इसे। ये चूल्हा चौका क्या उसका काम है? दोबारा मैं इसको ये सब करते ना देखूं। इतना कहकर मुरारी लाल वहां से चले जाते हैं। मन्नू मायूस हो जाता है और खुद से कहता है, पापा ने ऐसा क्यों कहा कि लड़के खाना नहीं बना सकते? मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखना, एक दिन मैं सबसे अच्छी रोटी बनाकर दिखाऊंगा, तब पापा भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। मन्नू बड़ा होता है, लेकिन उसका सपना आज भी शेफ बनना ही है। सुबह का टाइम, मुरारी लाल हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी मन्नू छुपकर किचन में आता है। मम्मी आज क्या बना रही हो? अरे मन्नू बेटा, आज तो मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। मम्मी आप हटिए, आज खाना मैं बनाता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है तू मन्नू? तेरे पापा ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांटेंगे। हेमवती कह रही थी कि तभी वहां पर मुरारी लाल आ जाते हैं और मन्नू को सब्जी काटते हुए देखकर गुस्सा हो जाते हैं। मन्नू, क्या कर रहा है तू वहां? सब्जी काटना तेरी मम्मी की जिम्मेदारी है। कितनी बार समझाया है, लड़के ये सब नहीं करते। लेकिन पापा मुझे अच्छा लगता है किचन में काम करना। मर्द होकर चूल्हे चौके में मन लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये चूल्हे चौके से बाहर निकल, मर्द बन मर्द। इंजीनियरिंग में तेरा एडमिशन करा दिया है मैंने, जाकर पढ़ाई कर, तू इंजीनियर बनेगा। ये सुनकर मन्नू का चेहरा उतर जाता है। अपने पापा के सामने मन्नू की एक ना चलती। मन्नू मन मार कर कॉलेज जाने लगता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो कॉलेज से आता है और सोफे पर बैग पटकते हुए उदास होकर खुद से कहता है, कैसी लाइफ हो गई है मेरी। ये पढ़ाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। रोज रोज मन मारकर कॉलेज जाके थक चुका हूं मैं। जिस काम में मेरा मन लगता है पापा मुझे करने क्यों नहीं देते? कोई मुझे नहीं समझता। दिल तो करता है सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। आखिर मन्नू के एग्जाम होते हैं और रिजल्ट आता है और मन्नू पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाता है। इस पर मुरारी लाल मन्नू की बुरी तरह क्लास लगा देते हैं। क्या है ये, क्या है? पहले ही सेमेस्टर में फेल हो गया? अरे कितने अरमानों से तुझे इंजीनियरिंग करने भेजा था। सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, लेकिन नहीं, फेल हो गए महाराज। पता नहीं ये नालायक बेटा मेरे ही किस्मत में क्यों लिखा था। क्या होगा इसका? हेमवती समझाओ अपने बेटे को, अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहा है। अब बस भी कीजिए ना, कितना डांटेंगे आप इसे? अगली बार मेहनत करके पास हो जाएगा बच्चा। पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। लो सुन लो बात, मन नहीं लगता पढ़ाई में। यहाँ हम अपना पेट काट काट कर इनको पढ़ा रहे हैं और लाड साहब का मन नहीं लगता। अरे पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, कॉलेज में टॉप किया है उसने। पापा आप मेरा कंपेयर किसी और से क्यों करते हैं? मेरे सपने अलग हैं। अलग नहीं है, अतरंगी है तेरे सपने। क्या सपने है तेरे? औरतों की तरह खाना बनाने का? अरे कोई तो ऐसा काम कर जो मैं सर उठा कर कह सकूं कि तू मेरा बेटा है। पापा ऐसा नहीं है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बस अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तुझे इंजीनियरिंग ही पूरी करनी है, चाहे कैसे भी कर। इतना कहकर मुरारी लाल वहां से चले जाते हैं। मन्नू वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगता है। कोई मेरी बात नहीं समझता। इस घर में किसी को मेरे सपनों की कदर नहीं है। सबको लगता है खाना बनाना लड़कियों का काम है। काश मैं लड़की ही होता, कम से कम अपना सपना तो पूरा कर पाता। मन्नू फूट फूट कर रोने लगता है। समय बीतता है। जैसे तैसे करके मन्नू ने बीटेक पूरी कर ली, लेकिन उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है। हर सेमेस्टर में बैंक ला लाकर महाराज ने बीटेक किए।
इतने कम मार्क्स के साथ कहाँ नौकरी मिलेगी इस नालायक को। अपना जीवन खुद गर्क कर लिया इस लड़के ने। जहां भी नौकरी के लिए जाता है सब जगह रिजेक्शन मिलता है। अब कुछ आंख खुली या अभी भी लुगाइयों वाले काम करने का ही भूत सवार है। पापा, खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है, आजकल लड़के भी खाना बनाते हैं। हाँ, आज खाना बनाने को कह रहा है, कल साड़ी पहनकर घूमना। एक काम क्यों नहीं करता, लड़की ही बन जा तू। पापा, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? मैं तो बस अब तो अपने बाप से जबान लड़ाने लगा। देख रही हो हेमवती, लड़का हाथ से निकल गया है। इससे पहले कि इसका पागलपन और बढ़े, इसकी कहीं नौकरी लगवा देता हूं। कम से कम काम में मन लगेगा तो ये बेकार की चीजों से तो दूर रहेगा। क्या करूं, औलाद कितनी भी नालायक क्यों ना हो, मैं तो बाप हूं, मुझे तो देखना पड़ेगा सब। मुरारी लाल बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। मुरारी लाल की सिफारिश से मन्नू की एक छोटी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है, लेकिन मन्नू का जॉब में मन नहीं लगता। वो हर छोटी छोटी चीज में गलतियां करता और उसका बॉस उस पर चिल्लाता। क्या है ये मन्नू, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता? एक छोटी सी फाइल में इतनी सारी मिस्टेक। तुम्हारी मार्कशीट देखकर ही मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने तुम्हें एक मौका दिया। लेकिन तुम्हारा तो रोज का हो गया, एक काम तुम ठीक से नहीं करते। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। मन्नू हताश होकर घर आता है तो मुरारी लाल उसे बहुत सुनाते हैं। अरे क्या करके मानेगा तू, है? इतनी मुश्किल से तेरी नौकरी लगवाई थी, वो भी तुझसे ना हुई। पूरे समाज में मेरी नाक कटा कर रख दी तूने। अब तो मन्नू को अपने पिता के ताने सुनने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी मन्नू को ताने देने लगे थे। मन्नू गली से जा रहा था तो उसे देखकर पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे। अरे ये तो मुरारी लाल का बेटा है ना, बड़ा आया था इंजीनियर बनने, अब देखो घर पर बैठा है। सही कहा भाई। सुना है मुरारी लाल ने नौकरी पर सिफारिश से लगवाया था, लेकिन इसको नौकरी से निकाल दिया। मुरारी लाल के तो बेचारे के कर्म फूट गए, जो ऐसा निकम्मा लड़का भगवान ने दे दिया। पड़ोसियों के ताने सुनकर मन्नू घर आता है तो घर पर भी रिश्तेदारों के ताने ही सुनने को मिलते हैं। मुरारी भाई, आपकी हिम्मत है जो जवान बेटे को घर बिठाकर खिला रहे हैं, हमसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मेरे बेटे को देखो, आज विदेश में नौकरी कर रहा है। आपकी हिम्मत है जो झेल रहे हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुनकर मुरारी लाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या करूं मैं इसका, सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया मेरा। ऐसा नालायक बेटा होने से अच्छा मेरा कोई बेटा ही ना होता। ये सब सुनकर मन्नू की आंखें नम हो जाती हैं। हेमवती, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, मन्नू की शादी करा देते हैं। शादी की जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी ना तो खुद ब खुद सुधर जाएगा। माँ, ये अब क्या कह रही है? मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, ऐसे में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझसे शादी कराकर किसी लड़की की जिंदगी कैसे खराब कर सकती हैं? इतनी ही चिंता है तो कोई नौकरी क्यों नहीं करता। बस अब फैसला हो गया, मन्नू की शादी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। मन्नू के लिए कई रिश्ते देखे जाते हैं। पहली लड़की की माँ। भाई साहब, माफ करना, लेकिन आपका बेटा कुछ कमाता तो है नहीं, ऐसे में हमारी बेटी को क्या खिलाएगा? हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। दूसरी लड़की के पापा। अरे भाई साहब, आप कह रहे हैं जॉब ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते कितना समय लग जाए क्या पता। माफ कीजिए भाई साहब, आपके इस निकम्मे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। मन्नू की शादी करने में भी मुरारी लाल को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार उन्हें मन्नू के लिए एक सुंदर, गुणी और संस्कारी लड़की सिम्मी मिल ही जाती है। मुरारी लाल बड़े धूमधाम से मन्नू और सिम्मी की शादी कराते हैं। सिम्मी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो ससुराल में ऐसे घुल मिल गई जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। मन्नू, ये देखो ना, नेट पर जॉब का ऑफर आया है। इस पर मन्नू नाराज होते हुए कहता है, अब तुम भी पापा की तरह मुझे ताने मारना शुरू कर दो। अरे नहीं करनी मुझे जॉब, नहीं होती मुझसे ये जॉब। मेरे पास सिर्फ नाम की डिग्री है, मुझे इंजीनियरिंग में कुछ नहीं आता। मुझसे शादी करके तुम्हारी भी लाइफ खराब होगी। इतना कहकर मन्नू फूट फूट कर रोने लगता है। सिमी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद को लकी मानती हूँ कि आप मेरे पति हैं। तुम मुझे तसल्ली देने के लिए ये सब कह रही हो ना, तुम सच नहीं जानती हो। नहीं, मैं सच जानती हूँ। जब उस दिन मेरी पहली रसोई थी तो मैंने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तब आपने आटे की गोली डालकर मेरा खाना बेकार होने से बचा लिया। और बिगड़े हुए खाने को सही करना ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है।
मैं जानती हूँ आपको खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे माफ कर दो सिम्मी, मैं तुम्हें ये सब कभी बताना नहीं चाहता था। अरे, आप क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मनु, बल्कि आपके पास खाना बनाने का इतना अच्छा टैलेंट है। आप खाना बनाना ही क्यों नहीं ट्राई करते? घर वालों के डर से। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं खाना बनाऊं। उनको लगता है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, इसलिए अब तो मैंने सपने देखना ही छोड़ दिया है। आपको अपने सपनों से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है मनु। अब मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका साथ दूंगी। आप खाना बनाना चाहते हो, शेफ बनना चाहते हो तो बनो, मैं आपका साथ दूंगी। आज से मैं जॉब करूंगी और आप अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। आज से आप खाना बनाने का कोर्स करना। अरे लेकिन पापा को क्या कहेंगे, वो कभी परमिशन नहीं देंगे। तो हम उन्हें कुछ बताएंगे नहीं। जब आप कोर्स पूरा करके एक बड़े होटल में बड़े शेफ बन जाओगे ना, तब हम उन्हें बताएंगे। फिर तो पापा जी भी मना नहीं कर पाएंगे। मनु छुपकर ऑनलाइन शेफ का कोर्स करने लगता है। सिमी उसका साथ देती है। मनु खाना बनाता है और सिमी उसे रेटिंग देती है। और जब भी हेमवती किचन में आती तो सिमी और मनु ऐसा दिखाते जैसे सिमी खाना बना रही हो। मुरारी लाल और हेमवती मनु के हाथ का खाना सिमी के हाथ का बना खाना समझकर खा लेते। अरे वाह बहू, क्या बात है, आजकल तुम बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। हमारे तो भाग ही खुल गए इतनी गुणी बहू पाकर। सच में खाना बहुत अच्छा बना है। और एक ये लाट साहब खुद को बावर्ची समझने लगे थे। ये होता है खाना। सच में जो खाना घर की महिला बना सकती है वो कोई और बना ही नहीं सकता। मुरारी लाल चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। मन्नू और सिमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब तो रोज रोज मन्नू खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन एक दिन हेमवती मन्नू को खाना बनाते देख लेती है। ये क्या चल रहा है? मन्नू तू खाना बना रहा है और सिमी तो अपने पति से काम करवा रही है। तभी वहां पर मुरारी लाल भी आ जाते हैं। तो ये चल रहा है हमारी पीठ के पीछे। ये मन्नू तो है ही नालायक, लेकिन बहू तुम्हें तो सोचना चाहिए था। मन्नू खाना कैसे बना सकता है? लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? लेकिन पापा जी, इसमें बुराई क्या है? मन्नू खाना बनाए या मैं, एक ही तो बात है। वैसे भी मन्नू को खाना बनाना बहुत पसंद है। तो तू क्या चाहती है बहू, कि लोग कहे कि हमारा बेटा खाना बनाता है, लोग हमारा मजाक बनाए? लेकिन पापा जी, खाना बनाने से लोग मजाक क्यों बनाएंगे? हर कोई अच्छा खाना नहीं बना सकता, लेकिन मनु बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इतने दिन से जो आप लोग खा रहे हैं ना, वो सब मनु ने ही बनाया है, मैंने नहीं। क्या? इतने दिन से तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मनु अगर अपने मन का कुछ करना चाहता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आय हाय, देखो तो अब ये कल की आई लड़की हमसे जबान लड़ा रही है। अब ये तय करेगी हमारा बेटा क्या करेगा क्या नहीं। मम्मी, आप सिमी को गलत समझ रही हैं। वो तो बस। अरे तू तो चुप ही कर। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। कभी अपने पैरों पर आज तक खड़ा हुआ है? बस बातें करा लो बड़ी बड़ी। तेरे ये उटपटांग शौक ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अभी भी इसी के पीछे पड़ा है। बस पापा, बचपन से आपके ये ताने सुनता आ रहा हूं। हमेशा आपने मुझ पर अपनी मर्जी थोपी है। आपने कहा लड़के होम साइंस नहीं लेते, मैथ्स लो, मैंने लिया। आपने कहा इंजीनियरिंग करो, मैंने किया। आपने कहा जॉब करो, मैंने किया। मैंने कोशिश की ना, मेरा मन नहीं लगा पापा। मुझे समझ में नहीं आता, ये सब मुझसे नहीं होता। मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, वही अच्छा लगता है। मैं क्या करूं पापा? पापा जी, मम्मी जी, आप एक बार मनु पर भरोसा तो करके देखिए। मनु में बहुत टैलेंट है, वो बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। तो अब हमारा बेटा लड़कियों की तरह खाना बनाएगा? लड़कियों की तरह कैसे पापा जी? क्या होटल्स में लड़के खाना नहीं बनाते? बल्कि लड़के तो कई बार लड़कियों से भी अच्छा खाना बनाते हैं। चलो मान भी लूं, लेकिन ये खाना बनाकर कितना ही कमा लेगा? इससे घर थोड़ी ना चलता है। पापा जी, बड़े बड़े होटल्स में शेफ लाखों में कमाते हैं, सम्मान पाते हैं, देश विदेश तक नाम कमाते हैं। मन्नू भी ये सब कर सकते हैं। बस जरूरत है तो मन्नू को एक मौका देने की। एक बार भरोसा करके तो देखिए पापा जी। कुछ पल के लिए मुरारी लाल और हेमवती खामोश हो जाते हैं। फिर, ठीक है बहू, तुम कहती हो तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मन्नू और सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब तो मन्नू के सपनों को जैसे पंख मिल गए थे।
मन्नू ने सिमी की मदद से पूरी मेहनत से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। वहीं सिमी ने भी घर में हाथ बटाने के लिए एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब काम करते करते सिमी थक जाती तो मन्नू बड़े प्यार से उसके लिए अदरक वाली चाय बना देता, और जब मन्नू को सब्जियां काटने में हेल्प लगती तो सिमी उसकी हेल्प कर देती। आखिरकार मन्नू की मेहनत सफल होती है और मन्नू का एक बड़े होटल में इंटरव्यू का दिन आता है। सिमी, मुझे डर लग रहा है, मैं सिलेक्ट तो हो जाऊंगा ना? मन्नू, आपने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक एक करके एक एक डिश को परफेक्ट बनाना सीखा है, अब जरूर सिलेक्ट होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सिमी के हौसले को देखकर मन्नू का मन भी आत्मविश्वास से भर जाता है। मन्नू होटल में जाता है और इंटरव्यू देता है। शेफ उसका टेस्ट लेता है। मन्नू इतनी शानदार डिश बनाता है कि सबको बहुत पसंद आ जाती है। वाह, इतनी टेस्टी डिश मैंने आज तक नहीं खाई। हमारी टीम में आपका स्वागत है शेफ मन्नू। ये सुनकर मन्नू खुशी से उछल पड़ता है और सिमी को फोन करके बताता है, मुझे पता था आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आपको ये जॉब जरूर मिलेगी। कांग्रेचुलेशंस शेफ मन्नू। मुरारीलाल और हेमवती ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। मन्नू, मुरारीलाल, हेमवती, सिम्मी, मोहल्ले वाले और सारे रिश्तेदारों को अपने होटल में खाने पर बुलाता है। सब लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वाह, इतना स्वाद खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाई मजा आ गया, खाना खाकर दिल खुश हो गया। लगता है किसी बहुत बड़े शेफ ने बनाया आज का खाना। आज की स्पेशल डिश शेफ मन्नू द्वारा तैयार की गई है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या मन्नू ने बनाया? अपना मन्नू इतना बड़ा शेफ बन गया है, कमाल कर दिया मन्नू ने तो। मुरारी भाई, आपका मन्नू तो हीरा है, हीरा। हाँ मुरारी भाई, आपकी तो भाग्य खुल गए इतना होनहार बेटा पाकर। सबकी बातें सुनकर मुरारीलाल और हेमवती भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें भर आती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कभी तेरे हुनर को नहीं समझ पाया, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई है। आज सब तेरी इतनी तारीफ कर रहा है मनु बेटा, तूने कमाल कर दिया। आज पहली बार मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। सच कहूं तो बेटा, तूने दिखा दिया कि सपना चाहे जो भी हो, अगर उसे सच्चे दिल से पूरा किया जाए तो कोई काम छोटा नहीं होता। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। मुरारीलाल, जो कभी मनु की पसंद का मजाक उड़ाया करते थे, अब गर्व से सबको बताते थे कि उनका बेटा शेफ है। मनु और सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मनु और सिमी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सिमी बोल पड़ती है, सपनों को पंख मिल जाए तो उन्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत होती है तो एक साथी की, जो कहे हाँ बेटा भी खाना बनाएगा,